जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज सीट तनाजे को लेकर संघर्ष समिति ने बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया है। एहतजाज शहर के प्रेस क्लब के मेन तवी पुल तक निकाला गया, जिसमें कई समाजी तंजीम और स्टूडेंट यूनिट भी शामिल हुए हैं। एहतजाज के सबब मेन तवी पुल पूरी तरह बंद हो गया और सड़कों पर कई किलोमीटर लंबी गाड़ियों की लाइन लग गई। बता दें कि संघर्ष समिति ने कहा कि इस मुद्दे पर सियासी दखल की कोशिश हो रही है, जिसे वो स्वीकार नहीं करते। कमेटी ने एलजी और मरकजी सरकार से मांग की है कि वो इस तनाजे को जल्द सुलझाएं, नहीं तो वो मुस्तकबिल में बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। हर प्लेटफार्म पर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। हमारा कल्चर खत्म हो गया, हमारा टूरिस्ट स्पॉट खत्म हो गए। हर जगह जम्मू के साथ बेबाब हो रहा है। ये 28 विधायक नहीं है, ये 28 नेले हैं। बेड़ा गर्क कर रहे हैं जम्मू का बेड़ा गर्क कर रहा है। जिस तरह बम बम बोले हुआ है, इस तरह से जम्मू फिर बंद होगा। टिल फर्दर ऑर्डर हमने जम्मू को बंद करना है। ठीक है, हर जगह जम्मू का साथ बेबाब है, हर जगह। अगर इस विषय पे भी राजनीति हो रही है तो मैं उन तमाम राजनीतिक दलों को भी ये कहना चाहती हूँ कि माँ वैष्णो देवी जो है वो राजनीति का विषय नहीं है। माँ वैष्णो देवी हमारी आस्था का विषय है, हमारी संवेदना का विषय है, हमारे सम्मान का विषय है। और अगर आप इस विषय पे भी राजनीति करते हैं तो आपको जो है हम यहाँ से जवाब देने की क्षमता रखते हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं बोला है। बीइंग अ स्टूडेंट मैं भी जानती हूँ कि वहाँ पे जो विद्यार्थी हैं उनका इसमें कसूर नहीं है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि उनकी एडमिशंस कैंसिल ना करते, उनको माइग्रेट किया जाए, क्योंकि हम विद्यार्थियों का साल खराब नहीं करना चाहते। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि संघर्ष समिति को यहाँ तक श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने पहुँचाया था। अदरवाइज हम सड़कों पर नहीं उतरना चाहते थे। अगर प्रशासन चाहता, जब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड चाहता, तो वो इसका कोई ना कोई समाधान कर लेता और हमें यहाँ पर वार्ता के लिए बुलाते। तो आप भी जानते हैं कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। समाधान निकाला जा सकता था, लेकिन शायद उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। ना ही आपने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की है और ना ही एलजी साहब की है और ना ही प्रशासन की। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के लिए जो एक संघर्ष समिति लड़ रही है, उसको लेकर एक बार फिर से आज वो सड़कों पर हैं। जम्मू में एक बड़ी जो है रोष रैली निकाली जा रही है, जिसमें कई सारे अलग अलग संगठन जो हैं वो इस संघर्ष समिति की प्रोटेस्ट में जो है वो शामिल हो रहे हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं, चाहे वो युवा राजपूत सभा हो, चाहे वो यहाँ पर राष्ट्रीय बजरंग दल हो, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद हो। बहुत सारे अलग अलग जो संगठन हैं उनके लोग यहाँ पर बीच में यहाँ पर संघर्ष समिति के साथ आकर के यहाँ पर ये बड़ा एजिटेशन प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। साफ तौर पे सरकार को यहाँ पर सीधा सीधा अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि 2008 जैसी स्थिति एक बार फिर बनाने की कोशिश ना करें, और अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे तो जम्मू उसी तरह की एजिटेशन फिर लड़ने को तैयार हो जाएगा। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जिन बच्चों को मेडिकल कॉलेज में सीट्स दी गई है उनको किसी और कॉलेज में जो है शिफ्ट किया जाए, ताकि उनका जो साल है या समय है वो बर्बाद ना हो। लेकिन इस बीच साफ तौर पर संघर्ष समिति की यही मांग है, जो श्राइन बोर्ड जो कि हिंदुओं के डोनेशन चढ़ता है, तो इसमें सिर्फ हिंदुओं के बच्चों को ही पढ़ने का अधिकार होना चाहिए बजाय बाकी लोगों का। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश मुटियार की रिपोर्ट। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, मेडिकल सीट तनाजा लगातार बढ़ता जा रहा है और एहतजाज भी ऐसे में जारी है, लेकिन एलजी की तरफ से क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आया है? क्योंकि सीएम ने साफ कर दिया है कि मेरिट की बुनियाद पर ही ये फैसला लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मुजाहिरा थम नहीं रहा है। देखिए, ये सारा जो अब आप कह सकते हैं दारोमदार है उपराज्यपाल के ऊपर है, क्योंकि वो श्राइन बोर्ड के प्रमुख हैं और वही निर्णय ले सकते हैं। ऐसे में जो बीजेपी का डेलीगेशन भी केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलकर आया है, उनके द्वारा भी बातचीत रखी गई है कि किस तरह से इसका हल निकाला जा सकता है। यकीनन उसको लेकर सरकार काम कर ही रही है, लेकिन अभी तक श्राइन बोर्ड की तरफ से या उपराज्यपाल की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है जिससे पता चल सके कि आखिरकार श्राइन बोर्ड इस मेडिकल कॉलेज की सीट्स को लेकर किस तरह से आगे काम करेगा, या फिर क्या बच्चों को माइग्रेट किया जाएगा या फिर वो भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसको लेकर संघर्ष समिति के साथ उनके मंच पर जो है बहुत ज्यादा और भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, सोशल वर्कर्स हो गए, अलग अलग छात्र इकाइयां हो गई, ट्रेडर्स हो गए, अब ये सब जो है वो उनके साथ ओपनली जो है आज वो नजर भी आए। लगभग आधा घंटा जो है जम्मू के प्रमुख पुलों को जो तवी पुल के ऊपर है उनको बंद रखा गया, जिस कारण कई किलोमीटर लंबे जो है ट्रैफिक जाम लग गए। आप कह सकते हैं कि संघर्ष समिति ने पहले ही कहा था कि
हम जब सड़कों पे उतरेंगे मात्रा लोग होंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपना प्रोटेस्ट इस तरह से रजिस्टर कराएं ताकि सरकार तक वो बात पहुंचे। तो वो सीधा सीधा एक तरीका यही होता है कि जम्मू की लाइफ लाइन आप कह सकते हैं जो मुख्य वो तवी पुल है उनको बंद करना, और वही आज किया है। अभी तो ये शुरुआत है, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे करके लोगों को अपने साथ जोड़ते रहेंगे। हमारे साथ चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स की सपोर्ट हो, ट्रेडर्स की सपोर्ट हो, वकीलों की सपोर्ट हो, या फिर अलग अलग जो सोशल वर्कर्स हैं या सामाजिक संगठन है उनकी सपोर्ट हो, वो खुल करके सामने आ रहे हैं। और जब तक इशू को क्लियर नहीं किया जाता, खत्म नहीं किया जाता, उसको लेकर ये लोग जो है ये कंटिन्यू अपना स्टेशन रखेंगे। तो ऐसे में संघर्ष समिति अपनी तरफ से पूरी तरह से यहाँ पर अपना एहतजाज करते हुए नजर भी आए हैं। वहीं श्राइन बोर्ड की खामोशी भी कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठाती है। इस बीच आज ये भी देखने को आया कि उपराज्यपाल का पुतला जो है वो भी छात्रों द्वारा जलाया गया जम्मू में, और श्राइन बोर्ड मुर्दाबाद के नारे भी लगे। हालांकि श्राइन बोर्ड पहले भी कई सारे इश्यूओं को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद में रहा है, चाहे वहां पर यात्रा खराब मौसम में नहीं रोकने के कारण मौतें हुई हो, या फिर रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर हो। अब जो श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है उसके इशू को लेकर जो इशू बने हैं, तो आप कह सकते हैं श्राइन बोर्ड एक बड़ा इस समय जो है संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। अलग अलग चीजों को लेकर वहां प्रदर्शन लगातार चल ही रहे हैं। ऐसे में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की जो सीटों को लेकर विवाद बना है, उसको लेकर संघर्ष समिति अब और जो है अड़ी स्वभाव से वो आगे नजर आ रही है, और लगातार इसमें लोग और संगठनों का जुड़ना जारी है, जिस कारण संगठन को जहां एक और मजबूती मिल रही है, वहीं इस पूरे विषय पर अब आप कह सकते हैं कि ज्यादा आगे हमें प्रोटेस्ट होते हुए और नजर आएंगे अगर ये जल्द इस पर कुछ कोई निर्णय नहीं लिया गया। जी बिल्कुल, ख्वाहिश जाहिर है, लेकिन मरकजी सरकार की तरफ से अभी तक कोई फैसला आखिरी सामने नहीं आया है। लेकिन वही बीजेपी लीडरान की बात करें तो उनकी तरफ से कई तरह के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इसे सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, या फिर मजहबी एंगल देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें छात्रों को भी शामिल किया जा रहा है। देखिए, अगर बात करें जो सियासी पॉलिटिकल पार्टी के बयानात की, तो बयानात वो हमें हर तरफ से नजर आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री को हमने सुना कि उन्होंने किस तरह से बयान दिया, चाहे वो जमीन वापस देने की मांग हो, या यूजीसी ग्रांट उसकी जो अमाउंट है उसको कहीं और शिफ्ट करना हो, या उसको वापस करना हो, या फिर मैरिज के ऊपर बात करना हो कि हमारे बच्चों में काबिलियत है, आपके बच्चों में काबिलियत नहीं है, इस तरह की स्टेटमेंट्स हो। तो इससे कहीं ना कहीं वो आग में घी डालने का काम ये इस तरह की स्टेटमेंट्स कर रही हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें पीडीपी की तरफ से बयान आ रहे हैं, कश्मीर की और सारी पार्टी जो है वो इसको लेकर बयान दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो दो खिते हैं वो आपस में इस समय एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। उसको इनको खड़ा करने में राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि जहां एक और इस विषय को श्राइन बोर्ड अपने तरीके से सुलझा सकता था, हालांकि संघर्ष समिति बनी है, वो इसलिए बनी है कि जब ये विषय हल नहीं हुआ और जब प्रदर्शन तेज हुए तो समिति बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन इस तरह की संघर्ष समितियों को यही काम होता है कि वो एक आंदोलन करें और आंदोलन के बाद उन्हें कामयाबी मिले जब उनकी बातें मानी जाए। लेकिन इस बीच एक एक सियासी बयान इस तरह के आंदोलनों को जो है और उग्र करता है और भड़काता है और लोगों की भावनाओं को आहत करता है। फिलहाल जम्मू के लोगों में गुस्सा जो है वो काफी देखने को नजर आ रहा है, और इसके साथ ही यही एक कारण है जो संघर्ष समिति को जिसमें अब लोगों का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया, क्योंकि जिस तरह से सीएम बयान दे रहे हैं या बाकी कश्मीर सेंट्रिक लीडर्स जो है वो बयान दे रहे हैं, वो इस समय इस पूरे मसले में जो है वो काफी उबाल का काम कर रहा है। तो ओवरऑल सियासत काफी हो रही है, बीजेपी के ऊपर भी काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि हम अपनी तरफ से इस इशू के ऊपर अपने तरीके से काम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ये इशू रिजॉल्व हो जाए, लेकिन उनका जमीन पर ना आना, संघर्ष समिति को ओपनली सपोर्ट ना करना, इसको लेकर भी बीजेपी काफी क्रिटिसाइज हो रहा है। लेकिन वहीं जो बयानात सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से, एमसी की तरफ से आ रहे हैं, बाकी पार्टियों की तरफ से आ रहे हैं, वो भी इस मुद्दे को लगातार जो है वो उसमें इस मुद्दे को खराब करने या भड़काने का काम में इस समय वो नजर भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, ख्वाहिश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।